हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तनवीर सिंह। आई एम फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इनोवेटर्स। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने लॉफ्ट टूल के ऊपर, स्वीप के ऊपर हमने मॉडलिंग की थी। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आप नेक्स्ट टूल्स करते हैं जो हमारे हेल्पिंग टूल्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि स्टार्ट हमने पार्ट से करना, तो स्टार्टिंग विद पार्ट, क्लिक ऑन दिस। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपने प्लेन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करता हूँ, मैं एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, एक बेसिक। तो जो फर्स्ट हमारी कमांड होगी वो मैं आपको फिलेट करके दिखा रहा हूँ। तो फिलेट को करने के लिए मैं यहाँ से प्लेन्स ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अब प्लेन्स की हमें कोई नीड नहीं है। तो फर्स्ट आपकी ऑप्शन आती है यहाँ पे फिलेट की। तो फिलेट के ऊपर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे आपकी ऑप्शन ओपन हो रही है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारी, ऑन सेट साइज, यानी कि एक सिंगल आइटम के आप क्लिक करेंगे किसी भी एज के ऊपर। तो यहाँ पे आप जितना अपना रेडियस वगैरह टाइप करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका फिलेट ऐसे आपका लग जाएगा। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आपका फिलेट की ऑप्शन आती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं फिलेट की। सेकंड वन है यूर वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिए क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी एक लाइन के ऊपर, एच के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ रही है, V1 और V2 के। तो V1 की जो डिमेंशन रखनी है, मैंने V1 की मैंने डिमेंशन कर ली यहाँ पे 2, और V2 की हमने कर ली यहाँ पे 3 कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, V1 की आपकी यहाँ पे 2 आ रही है और V2 की कितनी आ रही है, 3। तो हम इसको ओके करते हैं। तो ऐसे आपको आपको हल्का सा इसके अंदर चेंजेस दिखेगा। अगर ज़्यादा देखना चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा तो हम इसको 4 कर लेते हैं। तो हम इसको 4 कर लेते हैं अभी। तो अभी हम चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका यहाँ पे आपका 2 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 4 का पीरियड दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल पीरियड। नेक्स्ट जो आता है आपके पास पीरियड के अंदर, वो आपका फेस पीरियड आता है, यानी कि आपके 2 एजेस के ऊपर। यानी कि मैंने एक आपका फेस ये सिलेक्ट कर लिया और एक फेस मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो इन दोनों के ऊपर अगर आपने लगाना चाहते हैं तो अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर आपका यहाँ पे रेडियस गिवन है, ओके कर देंगे। तो आपका यहाँ पे इस कॉर्नर पे पीरियड लग जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी ऑप्शन आती है पीरियड की। अब नेक्स्ट चलते हैं, पीरियड के अंदर ही हमारे पास एक लास्ट वन आपकी ऑप्शन है, तो उसको हम करते हैं। उसको करने के लिए हमें क्या करना है, पीरियड कमांड में जाना है। यहाँ से आपके पास है आपका फुल राउंड। तो आपके पास 3 फेज़ है यहाँ पे। आपका ये एक यहाँ पे फर्स्ट फेज़ है, सेकंड फेज़ है और थर्ड फेज़ है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फेज़ को सिलेक्ट करते हैं, सेकंड वाले में हम सेकंड फेज़ सिलेक्ट करते हैं और थर्ड वाले में हम थर्ड फेज़ सिलेक्ट करते हैं, ऐसे। अब क्या करेंगे, हम जितना आपने रेडियस देना है अपने अकॉर्डिंग उसको क्लिक करेंगे, तो इस टाइप की आपकी राउंड शेप में आपका ये फिलेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपकी फिलेट कमांड है जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। वो कर्व, कहीं पे भी आपने कोई कर्व शेप देनी है, कोई कर्व आपने ऐड करना है, तो उसके लिए हम अपना फिलेट कमांड यूज कर सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आता है आपका चैम्फर कमांड। चैम्फर को करने के लिए हमें सेम, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैम्फर्स हैं। आपको ये एंगल डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस डिस्टेंस है, ये आपका नॉर्मल आपके वर्टेक्स पे है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो एंगल के अकॉर्डिंग करना है तो हम एक एज को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, एक साइड से आपको डिस्टेंस आ रहा है और दूसरी साइड से आपको एंगल यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं। इस तरीके से आपका चैम्फर लग जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं। अगर इन केस अगर आपने यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया है, क्लिक करते हैं इस कॉर्नर पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस कर लेते हैं। तो डिस्टेंस करेंगे, यहाँ पे हम सिमेट्री करें या एसिमेट्रिक करना है तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे एक पर D1 आपका 20 आ रहा है और D2 आपका 10 आ रहा है, यानी कि D2 की आपकी जो डिमेंशन आ रही है वो 10 का गैप आ रहा है और D1 की आपकी 20 आ रही है। तो आप ओके करते हैं तो इस तरीके से आपका ये डिस्टेंस आएगा। यहाँ से आपका 10 का डिस्टेंस कवर हुआ और इस साइड से आपका 20 का डिस्टेंस कवर हुआ। तो ये आपकी सेकंड ऑप्शन आती है। तो आपकी थर्ड वन आपकी है इसी के अंदर, ये आपका है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या करना है, आपने अपने 3 एज सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप 3 अपनी डायमेंशन सेट कर सकते हैं, 10 10 10। अगर मैं 10 10 करता हूँ तो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा आपका वर्टेक्स पे, तीनों साइड से इक्वल। अगर आपने इन तीनों को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमने अपना वर्टेक्स सेट करना है, क्लिक करेंगे वर्टेक्स पे। उसके बाद डायमेंशन चेंज कर सकते हो। सेकंड की मैंने 5 ले लेता हूँ, थर्ड की मैं 3 ले लेता हूँ
ओके करता हूँ, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आ गई आपकी पीरियड कमांड और चैम्फर कमांड। क्लियर? तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी पैटर्न। तो हमारे पास जो पैटर्न है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हो कि पैटर्न के अंदर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इस पर ड्रॉप डाउन करते हैं, तो यहाँ पे न्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक क्या करते हैं, इसके ऊपर एक जिसको हम एक फीचर बनाना है, जिसको हमने पैटर्न करना है, तो एक मैं मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। क्लिक कर लिया, इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड करते ही ओके। फर्स्ट आता है आपका लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न के ऊपर क्लिक करते हैं। लीनियर पैटर्न को क्लिक करते ही फर्स्ट आपको पूछ रहा है ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन मैंने ये सिलेक्ट कर ली। अब पूछ रहा है ट्रैक्शन 2, तो ट्रैक्शन 2 मैंने ये सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट पूछ रहा है फीचर, तो फीचर कौन सा हमारा, ये वाला। तो ऐसे आपकी आपकी डिमेंशन सेट है, डिमेंशन को हम कम कर लेते हैं इसके गैप के। उसके बाद हम जितने हमने नंबर ऑफ इंस्टेंस ऐड करने हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऐसे। सेम आपका वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन में भी हम इसके अंदर नंबर ऑफ ऐड कर लेंगे, डिस्टेंस कम कर लेंगे जितना आपने करना है। उसके बाद अगर आपको नंबर ऑफ इंस्टेंस बढ़ाने हैं तो वो हम बढ़ा सकते हैं। इंस्टेंसेस का क्या सीन होता है, अगर आपने इसकी रिवर्स डायरेक्शन करनी है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इसकी रिवर्स डायरेक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसकी रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं आप। ठीक है? तो ये आपकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप इसको यूज करते हैं यहाँ से। ठीक, ऐसे। तो ये आपका है लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न की कमांड को हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक एज सेलेक्ट करना होता है। एज के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हम अपने एक्सेस के लिए डायरेक्शन में जाएंगे। इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम अपने एक्सिस के लिए, और उसके बाद हमने फीचर को सेलेक्ट करना है, तो फीचर के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका इक्वल स्पेसिंग आ रही है। इक्वल स्पेसिंग क्या करेगी, आपको 360 के अकॉर्डिंग आपका वर्क करेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो 360 के अकॉर्डिंग वो अपने आप सेट कर लेगा अपने पार्ट को। अगर आप थ्री इसको इंस्टेंस स्पेसिंग कर देंगे तो वो हमें एंगल बनाना पड़ेगा। जितना आप एंगल दोगे एक और दूसरे के बीच में, उतना ही वो एंगल कवर करेगा, लाइक दिस। अगर आपने 5 दिए तो 5 ऐसे ही आएंगे। अगर मैं 6 करता हूँ, 7 करता हूँ, 8 करता हूँ, ऐसे आपके इस तरीके से बनेंगे। तो ये चीज़ आपकी इस तरीके से आएगी। अगर मैं इक्वल स्पेसिंग कर देता हूँ तो इक्वल स्पेसिंग से वो अपने आप कवर कर लेगा जितना जितना एंगल आएगा। तो वो अब उसको डिवाइड करता है, 360 को 90 से डिवाइड करके जितना एंगल आ रहा था उसने उसको एडजस्ट कर लिया उसके अंदर। तो ये एक मेथड होता है हमारे पास सर्कुलर पैटर्न का। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो इस तरीके की आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इसके अंदर ही मिरर। मिरर के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं मिरर को। मिरर और आपका जो ये वाला मिरर है, ये दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके सबसे पहले क्या हमने फेस सेलेक्ट करना है। फेस सेलेक्ट करना है या आपने कोई प्लेन सेलेक्ट करना है, तो मैं प्लेन को भी यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। पहले हम मैं फेस के अकॉर्डिंग आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं फेस सेलेक्ट करता हूँ तो मिरर फीचर को सेलेक्ट करता हूँ, तो फीचर ये आ गया। तो आपका इसके गैप के ऊपर जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना आपका कवर कर देगा। ये इस साइड क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इसके नीचे कोई स्पॉटिंग बॉडी नहीं थी, तो इसलिए इसके नीचे नहीं आ रहा। तो हम उसको प्लेन के थ्रू करके देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस मिरर को ओपन कर लेता हूँ, प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और अब ओके करते हैं। तो यहाँ पे आपकी मॉडल बन जाएगा। बिकॉज ऑफ क्योंकि इसके नीचे एक स्पॉटिंग बॉडी थी, इसके यहाँ पे इस साइड कोई स्पॉटिंग बॉडी नहीं थी, तो इसलिए वो हमें एरर के लिए शो कर रहा था। ये नेक्स्ट चलते हैं आपका कर्व ड्रिवन पैटर्न। कर्व ड्रिवन पैटर्न के अंदर क्या आएगा आपके पास, अपने एक स्केच क्रिएट करना है इसके ऊपर। तो स्केच क्रिएट करने इसके मैं एक स्केच क्रिएट कर लेता हूँ। एक्सेस कर दिया, यहाँ से आपको हाइड हो चुका है बिकॉज मैंने यहाँ से ऑफ कर रखा है। तो यहाँ से मैं स्केच को ऑन कर लेता हूँ, प्लेन को ऑफ कर लेता हूँ डायरेक्ट से। तो अब हमने क्या करना है, पैटर्न के अंदर जाना है। यहाँ पे हमने कर्व ड्रिवन पैटर्न करना है। तो कर्व ड्रिवन पैटर्न के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आपकी ये वाली आएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फीचर को ऐड करना है। तो फीचर हमारा ये वाला रहा। ठीक है? तो अब हमने जितने हमने देनी है अपने इंस्टेंसेस को ऐड करते रहेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग इजिली उसके ऊपर मूव करता रहेगा ऐसे। तो ये है हमारा कर्व ड्रिवन पैटर्न। क्लियर? टेंजेंट टू कर्व करना है, टेंजेंट टू कर्व आ जाएगा। ठीक है? लाइन टू सीड करना है, लाइन टू सीड आ जाएगा। वो हमारे पास ऑप्शन है, अब दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे स्केच ड्रिवन पैटर्न के। तो स्केच ड्रिवन पैटर्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट ऐड कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको पॉइंट्स की नीड है वहाँ वहाँ हम पॉइंट्स ऐड कर लेंगे। पॉइंट्स हमने ऐड कर लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सेम यहाँ पे स्केच ड्रिवन पैटर्न। तो क्लिक करते हैं। अब हमने क्या क्लिक करना है, स्केचेस को सेलेक्ट करना है।
और उसके बाद हमने फीचर्स को सेलेक्ट करना है और जहाँ-जहाँ पे हमारे पॉइंट्स लिए थे वहाँ-वहाँ पे आपका पैटर्न ईज़िली क्रिएट हो जाएगा, इस टाइप से। क्लियर? तो ये ऑप्शन हमारे पास स्केच ड्रिवन पैटर्न की और आपका कर्व ड्रिवन पैटर्न की हमारे पास ऑप्शन आ चुकी है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर टेबल ड्रिवन पैटर्न। टेबल ड्रिवन पैटर्न हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि अलग इसके अंदर हमें एक्सेल पे वीडियो बना के फॉर्मूला पुट करके फिर हम ब्राउज़ करके उसको ऐड करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के आपको शो करूँगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिल पैटर्न के अंदर। तो फिल पैटर्न के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। इसके अंदर भी हमारे लेआउट है, पैटर्न लेआउट के टाइप्स हैं 4। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फिल बाउंड्री करनी है। तो फिल बाउंड्री में हमने ये पॉडी सेलेक्ट कर ली, क्लिक करते हैं इसको और फीचर को सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा फीचर आ चुका है। ठीक है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, फर्स्ट वन ये आपकी शेप आ रही है, सेकंड लेआउट हमारा इस टाइप का है, थर्ड लेआउट आपका स्क्वायर है, फोर्थ लेआउट आपका सेंटर है। तो ये आपके ऑप्शन है, यहाँ से हमें डिमेंशन दी हुई है, जैसे-जैसे आप डिमेंशन सपोज़ करो मैंने ये वाला यूज़ करना है और एक और दूसरे के बीच में आपको जो डिमेंशन गिवन है वो 14 का है, लेकिन हम इसको 18 कर देते हैं, एंटर कर दें तो 18 के अकॉर्डिंग उसका गैप आ जाएगा। एंगल चेंज करना है, एंगल चेंज हो जाएगा, अगर आप इसका एंगल 45 कर देते हो तो आपका 45 के एंगल पे आ जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, जैसे भी आपको रिक्वायर्ड है वैसे आप अपनी चेंजेस करके इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पे चलते हैं, पैटर्न के अंदर ही हमारे पास नेक्स्ट आती है हमारे पास वेरिएबल पैटर्न। इसके लिए मैंने एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ये रेक्टेंगल बन गया हमारे पास इसका। ठीक है? तो ये एक मेरा स्क्वायर बन चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कट करेंगे। तो एक्सट्रूड कट कर दिया मैंने इसको, अब ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करना है और वेरिएबल पैटर्न के अंदर जाना है। वेरिएबल पैटर्न के अंदर जाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने फीचर को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं कट को सेलेक्ट कर लूँगा जो मैंने कट किया है। अब क्या करना है, हमने क्रिएट पैटर्न टेबल पे क्लिक करना है। तो क्रिएट पैटर्न टेबल पे क्लिक करते ही हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जो डायमेंशंस गिवन है ना, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक डायमेंशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ। मैंने सभी डायमेंशन को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है? अब हमने मुझे सेम इसका ये यहाँ पे एक कॉपी चाहिए, लेकिन डिफरेंट डायमेंशन पे चाहिए, डिफरेंट स्पेस पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया स्केच ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका जो गैप था हमें 8 का गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसका हमने डिस्टेंस यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इसको मैंने यहाँ पे 30 कर देते हैं। ठीक है? 30 किया, प्रीव्यू किया, ये आपका डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से नेक्स्ट आपने एक और डिस्टेंस ऐड करना है, तो हम इसको अब 50 कर देंगे, रिव्यू करेंगे, ऐसे आपका थर्ड बना देगा। तो गैप आप अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ये आपका वर्टिकल आ रहा है, हॉरिजॉन्टल करना है, सेम आपको हॉरिजॉन्टल के अंदर भी सेम ऐसे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपका मेथड है आपका वेरिएबल को यूज़ करने का। क्लियर? ओके कर दोगे, आप इसको ओके कर दोगे, इस तरीके से आपके ये वेरिएबल पैटर्न लग जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट डिमेंशन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पे वेरिएबल पैटर्न आ जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रिब कमांड। यहाँ हम पहले ड्राफ्ट कर लेते हैं, तो ड्राफ्ट को क्लिक करते हैं। ड्राफ्ट को क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये हमें क्या पूछ रहा है, न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन कौन सा हमारा, ये वाला। उसके बाद ये आ रहा है आपका आपका फेज टू ड्राफ्ट। तो फेज टू ड्राफ्ट को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने कितने डिग्री पे उसको ड्राफ्ट करना है। तो मैं उसके अंदर ऐड कर देता हूँ एंगल। जितना एंगल मैं क्लिक करूंगा उतने एंगल पे अप्लाई करके दूंगा, तो मेरा यहाँ पे ड्राफ्ट हो गया। अगर आप इसको फ्रंट व्यू पे देखोगे अब, तो ये आपको यहाँ जो आपका हल्का सा एंगल दिख रहा है, ये आपका ड्राफ्ट हो चुका है। तो मैं इसको एंगल को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये आपका एंगल और बढ़ चुका है। ठीक है? तो इस तरीके से अगर मैं इसको ओके करता हूँ, तो आपका ये आपका शो कर देगा आपका एंगल। अगर मैं इसका फेस चेंज कर लेता हूँ, अगर आपको थोड़ा-सा और अच्छे से मैं क्लियर करूँ, तो मैं इसका फेस चेंज कर देता हूँ इस बार। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको पुल कर लेता हूँ और इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। अब हम इसके डिमेंशन
ऐड करते हैं, ओके करेंगे तो इस तरीके से आपका ये ड्राफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारी ड्राफ्ट की ऑप्शन है हमारे पास जो हम ड्राफ्ट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, ड्राफ्ट के बाद हमारे पास आती है ऑप्शन हमारी रिप की। तो रिप को मैं बाद में ही करता हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले हम शेल कर लेते हैं। शेल भी मैं उसी पे करना, हम एक नया ऑब्जेक्ट ही क्लियर कर लेते हैं। इसको क्लिक कर दे डिलीट कर देते हैं और इसको एडिट कर लेते हैं। इसकी जगह पे मैं एक नया मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल क्रिएट करना है, जो भी अपनी डायमेंशन लेनी है उसके अकॉर्डिंग एक मॉडल क्रिएट कर लीजिए। अब उसको एग्जिट करना है, एग्जिट कर दिया हमने। अब हमने एक्सट्रूड कर दिया उसको। सेलेक्ट करने के लिए हम इसको ऑप्शन करेंगे, सेलेक्ट किया, डायमेंशन ले लेते हैं, मिड प्लेन पे कर लेते हैं इसको, ओके किया। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, सेम अपने अपने प्लेन्स को ऑन कर लेते हैं एक बार। तो प्लेन को ऑन कर लिया तो यहाँ टॉप प्लेन पे हमारा स्केच है तो इसको सेलेक्ट करते हैं। अब क्या करना है, हमने अपनी एक लाइन लगानी है। तो उसको लाइन लगाने के लिए मैंने इसके सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ। अब इसको क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। एग्जिट करते ही हमारे पास यहाँ पे आती है आपकी रिप की ऑप्शन आती है। तो रिप को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके पास आपके दो मेथड आपको शो करना है, दो येलो लाइन शो कर रही है। अगर मैं इसको थिकनेस को चेंज करता हूँ, फर्स्ट साइड करता हूँ, तो आपकी जो येलो लाइन है वो फर्स्ट साइड आ जाएगी। अगर मैं इसको बोथ साइड करता हूँ तो हाफ हाफ से आपकी दोनों साइड आ जाएगी। अगर मैं इसको सेट करता हूँ सेकंड साइड को तो आपकी सेकंड साइड आपकी मूव कर जाएगी। क्लियर। हम इसको मिड के थ्रू बनाते हैं। डायमेंशन हमारी 10 आ रही है। एक्सक्लूजन डायरेक्शन है जो आपका ये एरो की डायरेक्शन आ रही है, ये आ रही है। इसको हम चेंज कर सकते हैं बाहर और अंदर अंदर की तरफ, जिस डायरेक्शन में आप करना चाहते हो। और उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट देना चाहते हैं उसको हम बाद में करेंगे, पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनता है। ये इस तरीके से आपका एक रिप कमांड बनती है। जो रिप टूल है इस तरीके से वर्क करता है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ड्राफ्ट ऐड करना है। जो ड्राफ्ट आपकी लास्ट ऑप्शन थी, इसके अंदर हम ड्राफ्ट ऐड करेंगे जितना आपको ड्राफ्ट चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, इस तरीके से आपका ड्राफ्ट ऐड हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है हल्का हल्का से यहाँ से आपका ये बाहर की तरफ जा चुका है। आप एंगल देके जितना आप एंगल देना चाहते हो उतने एंगल से आप इसको और भी बाहर कर सकते हो। लाइक मैंने इसका 6 दिया था, अब थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अब हम ओके करेंगे तो इसका एंगल और बढ़ जाएगा। तो ये रिप आपका थोड़ा सा और ब्रॉड हो चुका है नीचे से। ठीक है। तो ये आपकी रिप कमांड आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके शेल के ऊपर। शेल कमांड क्या करता है, शेल कमांड आपकी मॉडल के अंदर से आपके जो पार्ट इनर पार्ट है उसके अंदर से आपकी कैप आपको प्रोवाइड करती है। तो मैंने इसके अंदर 1 का आपको दे दिया। क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका देख रहे हो कि आपका ये अंदर से होलो हो चुका है। यानी कि आपका जो इंटरनल पार्ट था वो अब खाली हो चुका है। इसको सेक्शन करके देखें कितना हुआ है। तो आपको इतना पार्ट आपका दिख रहेगा। यहाँ से आप चेंज कर लीजिए अपने प्लेन को। तो ये आपका इतना पार्ट आपको यहाँ अंदर से सारा आपको खाली दिख रहा है। अगर आपको इसको अंदर से दोनों साइड से होलो करना चाहते हैं, यानी कि इस वाले पार्ट से भी आपको इसको ओपन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट के अंदर हम जाएंगे तो दोनों सरफेस को सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों सरफेस को सेलेक्ट कर लिया हमने। अब हम ओके करते हैं तो आपका दोनों साइड से ये आपका होल हो चुका है। अब दोनों साइड से ये आपको इस तरीके से दिखेगा। यानी यहाँ से भी आप इसकी एंट्री है और यहाँ से भी आपकी इसकी एंट्री है। दोनों साइड से आप इसको यूज कर सकते हो फॉर ओपन पे। क्लियर। तो ये आपका शेल कमांड का यूज है। शेल कमांड आपका इक्वल लेवल पे कट करता है। यानी कि अगर आपने यहाँ से 1 mm दिया है कट करने के लिए तो यहाँ पे भी आपका 1 mm ही रहेगा लास्ट में। क्लियर। तो ये आपकी शेल कमांड का यूज है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी रैप कमांड। रैप टूल का यूज होता है कुछ टेक्स्ट करने के लिए, कुछ स्टैंपिंग यूज करने के लिए, इस टाइप की चीजों के लिए हम रैप कमांड को यूज करते हैं। रैप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेज आप बना सकते हो। यहाँ आप क्या करना चाहते हो कि आप एक प्लेन क्रिएट कर लीजिए। यानी कि हम प्लेन ले लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं इसके रेफरेंस पे, इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, यहाँ से फ्लिप ऑफ साइड कर लेते हैं, ओके करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, स्केच करते हैं, नॉर्मल प्रोफाइल करते हैं, कोई भी हम कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एग्जिट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, रैप कमांड में क्लिक करना है तो यहाँ पे अपने स्केच को सिलेक्ट कर लिया। हमें स्केच इसके अंदर बनाना है तो रैप कमांड को सेलेक्ट करना है, बेस को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अपने स्केच क्रिएट करना है।
एग्ज़िट करना है। अब आपके पास ऑप्शन आ रही है, आपके पास यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है एम्बोस, एम्बोस करेंगे। एम्बोस करना है, सेलेक्ट करना है सरफेस को, जितना आपने करना है ओके करेंगे, उतना आपका ये पार्ट एम्बोस हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अगर आपने इसके सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो सेकंड ऑप्शन आपकी आती है डिबोस, डिबोस के अंदर क्या आएगा, ये आपका अंदर की तरफ आपका कट लग जाएगा इसका, इस तरीके से, इस टाइप से। एंड लास्ट वन इज योर स्क्राइब। स्क्राइब क्या करता है, एक जस्ट एक आपके सरफेस को अलग करता है, यानी कि ये बॉडी अलग होगी और ये बॉडी अलग होगी, दोनों को अंदर से इतने पार्ट को आपको अलग कर देता है, तो ये इसको आपका स्क्राइब बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका रैप कमांड का यूज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं और स्टैंपिंग के लिए या कुछ अपने टेक्स्ट करना है उसके के लिए, इसीलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास आपका इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का यूज़ क्या है, क्लिक करेंगे, एक बॉडी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, एक्सिट करते हैं, उसको एक्सट्रूड करते हैं, मिड व्यू पे कर लेते हैं, मर्ज ऑप्शन को यहाँ से हटा देना है हमने। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करना है, तो इंटरसेक्ट के लिए मेरे पास कौन सी बॉडी, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। अब हम इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों में से जो आपको बॉडी नहीं चाहिए, यानी कि सपोज को ये नहीं चाहिए मुझे पार्ट, ये पार्ट नहीं चाहिए और ये पार्ट नहीं, ये पार्ट हमें चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, तो आपको सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो इसको हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी में से बॉडी को इंटरसेक्ट कर देंगे, तो आपको जितना पार्ट आपको रिक्वायर्ड था वो आपका पार्ट आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपको इन दोनों बॉडीज़ के अंदर अगर मैं इनको अनचेक कर देता हूँ, जो इस बॉडी के अंदर का पार्ट है, यानी कि जो यहाँ पे मैं हमें पार्ट था वो हमें चाहिए, जस्ट बाकी कुछ पार्ट नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सबको हमने हटा दिया और ये वाला पार्ट हमारा पास बच गया, दिस वन। अगर आपको ये पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये आपका होलो हो जाएगा। अगर यहाँ से कट कर देंगे तो आपका ये इस तरीके से आपका होलो भी हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे हेल्पिंग टूल थे जो आज हमने किए हैं, बेसिक्स वन। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एक बार इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बिकॉज़ इनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के बिना आप इनकी आपको ईज़िली आप यूज़ नहीं कर सकते, तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आज आपने देखा कि हमने जो टूल्स किए हैं वो हमारे हेल्पिंग टूल्स हैं। इन हेल्पिंग टूल्स की हेल्प से हम अपनी मॉडिफ़िकेशंस कर सकते हैं और अपने मॉडल को बनाने में हमें जल्दी-जल्दी हम अपने टूल्स को कंप्लीट करके हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कुछ टूल्स ना समझ आए हों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और जिन-जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।